अगर सेम रेट से हो रहा है ना, पॉपुलेशन में देखा, हमने देखा ये कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा, हमने किस में और देखा, ये जब डिस्काउंट्स में देखा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। आप कंसेक्यूटिव बोलो या सक्सेसिव बोलो एक ही बात, और भी कहीं देखा परसेंटेजेस में। परसेंटेजेस में तो पढ़ ही लिया, क्योंकि परसेंटेज कोई अलग टॉपिक थोड़ी है, वो तो टूल है। परसेंटेज ही तो इसमें लगता है ना, डिस्काउंट। डू यू अंडरस्टैंड? और किस में देखा, और किसी में देखा हमने, और भी जैसे मुझे लगता है और भी देखा था कहीं, और भी मैंने तुम्हें दिखाया था ये, ये कहीं पे भी ऐसी जगह पे लग जाएगा, याद रखिएगा। या प्रॉफिट, तुम्हें अगर कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या कुछ कर रहे हो, यहां से सुनिएगा, मुझे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कंसेक्यूटिव मतलब तब लगता है, ये इफेक्ट तब लगता है जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चीज हो गई, हाँ, मान लीजिए कोई रिजल्ट आ गया, कुछ आपने प्रोसेस किया, क्या किया, यू परफॉर्म सम प्रोसेस, आपका रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, जो रिजल्ट आया उस पे और प्रोसेस करते हो, ठीक है, फिर एक और रिजल्ट आता है, फिर उस पे और प्रोसेस करते, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, यानी जो रिजल्ट आया उस पे वापस, जो रिजल्ट आया उस पे वापस, उसी को हम क्या बोलते थे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे था, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था, इधर से देखेंगे, आपको पहले क्या होता था, आपको पहले प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पे पहले इंटरेस्ट लगता था, मिल गया इंटरेस्ट, फिर उस पे और आपको इंटरेस्ट मिलता था, यानी अब आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता था, उसके बाद आपको इस पूरे पे इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल पे मिलता ही और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था, यानी ओवरऑल जो यहाँ पे P प्लस आई था, फिर उस पे मिल जाता, फिर जो I मिलेगा वो इसको जोड़ देते थे, फिर उस पे मिलता था और, यानी जो इफेक्ट आता था उस पे और मिलता था, उस पे ऊपर कंपाउंड होता था, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंडेड, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं। ऐसे ही डिस्काउंट था, मान लीजिए डिस्काउंट्स में हमने देखा कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, चीज जो है डिस्काउंट किस पे मिलता है, वेरी गुड, MRP पे, पहले डिस्काउंट दिया 50%, उसके बाद जो तुम्हारी रेट आ गई उस पे और 50%, जो रेट आ गई उस पे और 50%, डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, यानी जो एक बार पहले इफेक्ट हो गया, प्रोसेस का इफेक्ट जो लग गया, उस पे और इफेक्ट लग गया, उस पे और इफेक्ट लग गया, यानी रिजल्ट्स पे इफेक्ट लगना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने कितने तरीके देखे निकालने के, याद है तुम्हारा, वो बनाता था मैं, हॉप मेथड दिखाया, वो वाला मैंने रेशियो ये फ्रैक्शन से दिखाया कैसे करते हैं, तो सारी तरीके तो हमने उसमें देख ही लिए। अब यहाँ पे भी जरा हम सीखते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, क्या यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। पहले हम देखेंगे क्या ये रिप्लेसमेंट है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा तुम्हारे पास प्योर मिल्क, क्या है प्योर मिल्क, अब नजर रखना मिलेगा, अब मिक्सचर की बात करें, हमारे पास प्योर मिल्क कंटेनर, और कंटेनर में जो है 50 लीटर, कितना है, कितने लीटर, 50, इसमें मान लीजिए मिल्क और वाटर जो है किस रेशियो में प्रेजेंट है, 3:5, 3:2 रेशियो, किस रेशियो में प्रेजेंट है। ये क्या कहता है, कहता है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो क्या करता है, वो इसमें से आपका 5 लीटर निकालता है, कितने लीटर निकालता है, 5 लीटर निकालता है, और या मैं ये ऐसे लिखता हूं कि 10 लीटर निकालता है, ठीक है, और क्या करता है, 10 लीटर पानी, क्या किया इसने, 10 लीटर इसमें से निकालो और 10 लीटर, एंड देन ही सेज दैट ही रिपीट्स द स्टेप, क्या बोलता है, ये क्या करता है, इसको रिपीट करता। पहली बार जब इसने 10 लीटर निकाला तो वो प्योर मिल्क निकला, नहीं आया, वो पूरा का पूरा दूध निकल गया, 10 का 10 प्योर मिल्क। लेकिन जब पहला प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि 10 तो इसने निकाल दिया और इसे 10 क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, अब तुम्हारे पास जो कंटेनर में होगा वो प्योर मिल्क नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा मिल्क और वाटर का। अब जब तुम दूसरा स्टेप लगाओगे, तो इसने बोला ना वापस यही कर रहा है, वापस यही करने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा मिक्सचर, क्योंकि ये सब करने के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, अब मिक्सचर में से वापस ये 10 लीटर निकालेगा और 10 लीटर क्या जोड़ देगा, पानी जोड़ देगा। ऐसे ही तुम्हें पूछा जाएगा, बताओ फाइनल जो आपका प्योर मिल्क है उसकी क्वांटिटी, प्योर मिल्क लास्ट में बचा कितना मिक्सचर, क्योंकि आप प्योर मिल्क आपका 50 लीटर नहीं होगा,
वो कितना होगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि आपने उसको डाइल्यूट किया, लेकिन टोटल क्वांटिटी रिप्लेसमेंट में सेम रहेगी। 50 लीटर पहले भी था, 50 लीटर बाद में, क्योंकि तुम जितना निकालते हो उतना ही तुम निकालते हो। बताओ क्लियर है? पहला तरीका तो ऐसे करने का इस क्वेश्चन को, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे देखा, मैंने ऐसे बताया आपको, इधर से देखिएगा सारे, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत क्लियरली सुनो। 50 लीटर का मिक्सचर नहीं था, प्योर मिल्क कितना था, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें तो मिल्क पूरा 50 लीटर, इसमें से तुमने 10 लीटर क्या किया, रिमूव किया, और 10 लीटर क्या जोड़ दिया, पानी। अब मुझे बताइए रेशियो मिल्क और वाटर का किसके बराबर होगा? ये गलत है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 नहीं, यहाँ प्योर मिल्क है ना, मैंने ऐसे ही लिखा था, ये प्योर मिल्क है ना, प्योर मिल्क था, तो मुझे बताइए 50 लीटर है। अब बताइए रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का? तो तुमने बोला जब 50 लीटर में से तुमने 10 निकाला, तुम्हारा जो मिल्क बच गया वो कितना बच गया, लेकिन तुमने डाला कितना, तो तुम्हारा रेशियो क्या आ गया? बताइए क्लियर है या नहीं? यानी अभी तुम्हारा 4:1 है, मुझे रेशियो को कुछ नहीं करना है, मुझे निकालना है फाइनल क्वांटिटी। तो यानी ये अभी 40 है, ये कितना है, बताइए क्लियर है या नहीं? यानी वो अगर 40 है वो कितना है? अब ये बोल रहा है फिर से इसने कितना निकाला, 10 लीटर निकाला। अब देखो अब इसका रेशियो मैंने यहाँ पे नजर रखा है, लिख के रखा मैंने, क्या लिखा, 4:1, यानी अगर मिल्क के 4 हिस्से, वाटर का कितना हिस्सा। अब जब तुम निकालोगे और दूसरा प्रोसेस कंसेक्यूटिव प्रोसेस है ना, जो हो गया उस पे और प्रोसेस, या इसमें से तुम क्या निकालोगे, और 10 लीटर बाहर निकालोगे 10 लीटर बाहर, लेकिन क्या अभी प्योर मिल्क निकलेगा? नहीं सर, अभी तुम्हारा मिक्सचर निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा? 4:1 के रेशियो में निकलेगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ 4:1 का रेशियो मतलब क्या होता है? यानी ये मिल्क है, ये वाटर है, तो तुम्हारे हिसाब से टोटल कितना, 5, एक का वैल्यू कितना, 2, तो इस मिल्क कितना निकलेगा, 8, और वाटर कितना निकलेगा, 2 लीटर। बताओ क्लियर है या नहीं है? यानी जब तुमने 10 लीटर निकाला, मिल्क 8 लीटर निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा, 2 लीटर। तो बताओ जब मिल्क 8 लीटर निकलेगा, मिल्क कितना बच गया इस स्टेप के बाद, शाबाश 32, और वाटर कितना बच गया, 8। बताइए क्लियर है या नहीं? लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके बाद तुम क्या डालते हो, 10 लीटर्स किसके, वाटर के, तो क्या ये 18 बन जाएगा? और बताओ क्लियर है या नहीं? कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा ये। अभी भी 32 + 18 कितना हुआ, 50। और समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? करो 10 लीटर डाल लेते हैं ना पानी के। प्रोसेस किसको बोलते हैं? तुम लोग सुनते नहीं हो बराबर, यहां से देखो, ठीक है? क्लियर हो गया या नहीं? नहीं हो गया क्लियर, क्योंकि 10 लीटर दूध कहां डाल, प्रोसेस क्या है, 10 लीटर निकालना, 10 लीटर पानी डालना, यही प्रोसेस कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसने ये नहीं बोला 10 लीटर दूध निकालना, इसने बोला 10 लीटर इस कंटेनर में से निकालना। यहाँ क्योंकि प्योर मिल्क पहले था, इसीलिए पूरा का पूरा मिल्क निकल गया। यहाँ पे अब मिल्क नहीं है, यहाँ पे अब मिक्सचर है, तो जब 10 लीटर निकालोगे तो मिक्सचर निकलेगा। और मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा, 4:1 के रेशियो में, यानी इसमें से 8 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा। 8 जब निकला ये बच गया 32, 2 इसमें से निकला ये बच गया 8, लेकिन तुमने 10 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ये बन गया 18। यानी अभी जो तुम्हारा कंटेनर होगा उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी होगी प्योर मिल्क वो 32 लीटर होगी, और वाटर कितना होगा, 18। कितना क्लियर हुआ? अब इसी प्रोसेस को अगर मैं और रिपीट करूं, ऐसे तो तुम कर सकते हो, लेकिन सर ये बहुत टीडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगर समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेक्यूटिव क्यों है, ठीक है? समझे? हम ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वही हम सीखें। पहले मुझे एक चीज बताइए आप, ये मैंने क्या माना, प्योर मिल्क क्या माना मैंने, प्योर मिल्क में से आपने क्या करा है, यहां से देखिए कितनी बार रिप्लेसमेंट किया आपने, 2 बार। इधर से देखिए रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इधर से नजर रखना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, पहली बार ये हो गया और दूसरी बार ये, ठीक है? ये पहले प्योर मिल्क था, ये फाइनल, ये इनिशियल प्योर मिल्क है, ये क्या बनेगा मेरा फाइनल प्योर। पता नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, वेरी सॉरी।
ये क्लियर हो गया? तो ये था नॉर्मल तरीका, मतलब अगर मुझे और 2-3 स्टेप्स बोले होते तो मेरा बड़ा टीडियस बन जाता है काम। हमने लेकिन कॉन्सेक्यूटिव चीजें पढ़ी हुई है कैसे किया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट। याद है आप लोगों को, हम ऊपर रेट बनाते थे यार। ये देखो ऐसे, देखो इधर, इधर देखो, ये मैंने क्या बोला, ये मेरा प्योर मिल्क है, इनिशियल क्वांटिटी प्योर मिल्क की। पहले मैंने प्रोसेस किया, उसके बाद मेरा रिजल्ट कुछ आ गया, उसके बाद और प्रोसेस किया, यहाँ पे जो आएगा ये मेरा फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क होगा। क्या होगा? फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क होगा। पहले पूरा देखिएगा। प्योर मिल्क के बाद तुमने क्या किया, तुमने 10 इसमें से निकाला, लेकिन 10 तो तुम निकाल रहे हो, कितने में से निकाल रहे हो? 50 में से। नहीं आई बात समझ? 10 तुम निकाल रहे हो, कितने से निकाल रहे हो? 50 में से निकाल रहे हो। अच्छा, जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अब समझ आ रहा है या नहीं? यानी तुम्हारा 1/5 निकाल रहे हो, 5 में से 1/3 जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, उसमें भी यही लग रहा है। वो समझ आया? हाँ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी अगर तुमने पहले अपने को, ये प्योर मिल्क है, ये तुम्हारा फाइनल प्योर मिल्क है, ठीक है। अगर तुमने पहले प्योर मिल्क को 5 माना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 कम हो रहा है, नहीं आ रही है बात। दूसरे वाले स्टेप में भी ऐसे लिखूं, अगर पहले 5 था, ये कितना है? अब दोनों को मल्टीप्लाई, ये अगर 25 है, ये कितना है? बताओ क्लियर है या नहीं? वो क्लियर हो या नहीं है? यही करते थे हम कंसेक्यूटिव में, याद है? अब देखो, अब तुम्हें क्या दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर तुम्हारा प्योर मिल्क है तो तुम्हारा फाइनल प्योर मिल्क कितना होगा मिक्सचर में? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो, क्या तुम्हें 25 दिया था? नहीं, हमें कितना दिया था? 50 दिया था। यानी एक का वैल्यू कितना? 2 लीटर। अब तुमसे पूछा गया फाइनल प्योर मिल्क कितना है, तुमने बोला 16, लेकिन 16 × 2 कितना होगा? बोलिए क्लियर है या नहीं? यानी 2 स्टेप के बाद कितना आ गया तुम्हारा? एक चीज निकालना है। अगर तुमसे पूछा जाता वाटर कितना ऐड किया है, तो तुम क्या करते सीधे? अरे भाई, जितना ही इससे कम हुआ होगा उतना ही तो तुमने वो दूसरी चीज डाली होगी उसमें। नहीं आई बात समझ? इसे क्लियर और नॉट? यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ऐसे भी किया जा सकता था। मैंने बोला हमारे पास पहले कितना था? 50। तुमने बोला सर 50 तो था हमारा, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने 10 लीटर निकाले 50 में से। क्या निकाले? 10 लीटर निकाले इसके 50 से। भाई 10 लीटर 50 में से निकालने का मतलब हो गया, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 20%। हाँ, 1/5 कितना? 20%। 20% होता है। हाँ, तो मैं 20% नहीं निकालूंगा, मैं इसका निकालूंगा 80%। क्या निकालूंगा? 80%। यानी मैंने इसका निकाला 4/5। क्यों निकाला 4/5? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 50 × 4/5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो यहां से सारे नजर, उधर नहीं, उधर नहीं। 50 × 4/5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 50 तुम्हारी इनिशियल क्वांटिटी इनटू 4/5। इधर देखो, यहाँ फिर से मैं उधर चला गया। दूसरा तरीका, मैंने बोला सर हमारे पास प्योर मिल्क कितना था, लेकिन अब देखिए हमने निकाला कितना प्योर मिल्क? पहले 1 निकाला या 10 निकाला, कितने में से निकाला? ये 1/5 है। ये कितने परसेंट होता है? 20% होगा। यानी इसका मतलब ये भी है, तुम मिक्सचर में से कितना निकाल रहे हो, या तुम प्योर मिल्क में से कितना निकाल रहे हो? 20%। बचेगा कितना? 80%। तो मैं देखना चाहता हूँ फाइनल में कितना होगा। मैं क्योंकि प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क का ही देखूंगा। यानी मैंने बोला सर 80%। 80% क्या 4/5 होगा? हाँ, जो रिजल्ट आ गया, जो रिजल्ट आ गया उसका और क्या देखेंगे, क्योंकि मिल्क का आ रहा है ना, नहीं आ रही है बात, ये मिल्क का आ रहा है। उसके बाद आपने देखा, आपने बोला सर हम इसका और क्या निकालेंगे, 2 बार स्टेप हो गए, उसका और 80%, यानी इस पूरे का और 80%, 2 बार हुआ था। इधर देखो यार, ये 25 होता है, 25 से गया ये 2 बार, ये कितना आ गया आंसर तुम्हारा? लेकिन ये 32 लीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल प्योर मिल्क क्वांटिटी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर 3 बार भी हुआ तो आराम से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? समझ आया? समझ आया? 20% नहीं निकालने बैठना 1/5 कंसेप्ट लगा। हमें देखना है फाइनल में बचा कितना, यानी हमें देखना है कि भाई 20% निकाले यानी 80% बच रहा है, जो बच रहा है उसका और 80%। आई बात समझ गए? कंसेक्यूटिव ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलता था। इन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तुमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा था, पढ़ो एक बार पहले तुम से ही शुरुआत पढ़ो।
अभी देखो ना क्वेश्चन कितने अच्छे लाऊंगा इस वाले में। ये तो सिर्फ समझाया मैंने कंसेक्यूटिव क्या होता है, हमने पढ़ा ना कंसेक्यूटिव। पहले दिखाया एक सिंपल तरीका कैसे नॉर्मल तरीके से देख सकते हो, उसके बाद मैंने दोनों अच्छे हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, याद करो मैंने कितना डिटेल में पढ़ा है। तुम तब आते थे, तुमने कंप्यूटर इंटरेस्ट में नहीं लिया। हां इंटरेस्ट में नहीं, हां और इंटरेस्ट में नहीं सर। एलसीएम में भी पूछा है वो रेंज एक साथ कब बजी। एलसीएम में कैसे हो सकता है वो सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल वर्ड था, वो था सक्सेसफुली कब करते हैं ना, वो पीरियडिकली होता है कब करेंगे, उसमें हम एलसीएम निकालेंगे या उसके बाद हम वो एक्सएम एलसीएम वाले वो अलग। लेकिन ये चीज जो है कि हमने में पढ़ा। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें डिस्काउंट बताया था, एक बार सुनो, मैंने तुम्हें डिस्काउंट बोला था, हॉप पैकर दिखाया था, एमआरपी होता था, एमआरपी पे तुमने लगाया 50%, क्या लगाया, उसके बाद तुमने बोला सर हमने और दिया इसको 50%, कितना, यानी 50% प्लस 50% ऑफ। भाई वीडियो देखो मेरा, देखा है 50% प्लस 50%। मैं फिर क्या लिखता था यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखता था, क्योंकि एमआरपी पे जब डिस्काउंट दिया वो सेलिंग प्राइस बनता है, याद है किसी को, याद है। हाँ मान लो इसका एमआरपी जो था वो 700 रुपया था, कितना था, आधे बंदे ऐसे निकालेंगे सर 700 पे, यानी ये बेसिकली है 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये क्या है, ये 100% ऑफ है, 100% ऑफ हो गया मुफ्त में चीज मिलना, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पहले इसका मतलब हो गया, पहले लगा 50%, भाई 50% होता है हाफ रेट, यानी चीज कितने की बन गई, 350। ये परसेंटेज इजी है, 50 इसीलिए मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें बोला है फिर से, यानी जो मिला तुम्हें उसमें और 50% है, 50% कितना होता है इसका 175, यानी बच भी कितना गया, यानी चीज तुमने कितने की बेची, 175 की बेची, यानी तुमने ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया 75% का डिस्काउंट दिया, यानी ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। इसी चीज को हमने ऐसे भी किया था, क्या 50% 1/2 होता है, क्या ये भी 1/2 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 2, यानी अगर एमआरपी 2 है तो जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, यही दूसरी बार भी हुआ है, ये अगर 2 है ये कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अगर 4 है ये कितना होगा, बताइए क्लियर है या नहीं है। अगर यानी तुम्हारा एमआरपी 4 है ये कितना है, लेकिन तुम्हें एमआरपी जो दिया है वो कितना दिया है, यही है 700 और रिप्रेजेंट 700। अब ये तो आसान है, डू यू अंडरस्टैंड, यानी कितना आ जाएगा सारे बताइए मुझे, 175 आ जाएगा। तुमने बोला 4 175, यानी एक का वैल्यू कितना, तो तुमने सेलिंग प्राइस ऐसे ही निकाल दी, नहीं आई बात, वही है ना, यही तो निकाला सक्सेस, बिल्कुल वही चीज तो बता रहा हूँ, वही चीज मैं समझा रहा हूँ, सब मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ऐसा था, देखो एमआरपी जो था यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तुम्हें आप दिया होता 75% डिस्काउंट, क्या दिया होता यहाँ पे 50%, नो प्रॉब्लम, या यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया है 30%, यानी पहले जो आइटम था वो कितने का था, इधर से देखो, जब तुमने डिस्काउंट, मुझे देखना फाइनल इसका प्राइस कितना है, यानी मुझे ये नहीं देखना डिस्काउंट कितना मिला, मुझे देखना इसका प्राइस कितना है। तो पहले जब तुमने डिस्काउंट कितना दिया 75%, 3/4 होता है या नहीं होता है, ये तुमने डिस्काउंट दिया है, ये तुमने डिस्काउंट दिया है, यानी जो आइटम तुमने भेजा वो तुमने 25% पे भेजा हुआ, नहीं आई बात समझ, यानी 700 का 25% 1/4 निकाला मैंने, 1/4 25%, 1/4। दूसरा कितना दिया इसके बाद 30% डिस्काउंट, मगर किसका 30%, जो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, अगर 30% यानी जितना भी तुमने यहाँ पे रिजल्ट आ गया उसका तुम 70% निकालो, क्योंकि 30% डिस्काउंट है ना, यानी जो भी तुम्हारा रिजल्ट आ गया उसका तुमने क्या निकाला 70%। 70% कितना होता है सर, 7/10 होता है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो तुम्हारा आंसर आएगा यही तुम्हारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। डू यू अंडरस्टैंड, वो समझ आया नहीं, ये तुमने इससे काट दिया, इधर से देख रहे हो, ये 4 से नहीं कटेगा, ये मत कटेगा, ये कितना आ जाएगा, तुमने बोला 4 से कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, वो समझ आ रहा है या नहीं। अब जरा देख लो 7 × 17 कितना होता है, तुमने बोला 119 होता है, और 119 और ये हो गया 109 122.5, नहीं आ रही है बात समझ, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसी चीज को अगर मैं ऐसे बनाता ऐसे भी बन जाता,
75% कितना हो गया 3/4 हो गया। 30% कितना हो गया तुमने बोला 3/10 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इधर से देखो सारे, अगर ये तुम्हारा 4 होता तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होता 3 होता। हाँ ये गलत है सही है, एक हो जाता गलत है सर, एक हो डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ये 10 होता 3 डिस्काउंट मिलेगा 10 पे तो कितना बन गया, यानी इसका मतलब हो गया अगर एमआरपी 40 है ये कितना है, लेकिन तुम्हें 40 नहीं दिया है, तुम्हें कितना दिया है 700 दिया है। बताओ क्लियर है या नहीं। तुम्हें देखना है 7 का वैल्यू किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 7 × 700 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया तुम्हारा वापस 17.5 तो तुम्हारा आंसर। बताइए क्लियर है या नहीं, वो समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा जो है ये कॉस्ट मिल रहा है। डिस्काउंट्स को ऐसे नहीं करना, या तो तुम देखोगे इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है, ये नहीं बोलना कि हमने कहा था कितना यहाँ पे 25 सक्सेसफुल लगा दो, वो भी मैंने पढ़ा है। एक बार परसेंटेज के वीडियो देख लो यार, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब इसी चीज को ये सक्सेस वाइज रिपीट किया मैं थोड़ा सा, अब जिसने नहीं देखा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं दिया तो वो बार बार वीडियो देखो और आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन निकाला, पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, अब कंटेनर, इसी का क्वेश्चन है, कंटेनर कंटेन्स 40% milk. From this container, इधर से देखो, 4 liters of milk is taken out and replaced. Replaced का मतलब बराबर, replaced by water. The process was further repeated 2 times. The process, इसी क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, फर्दर रिपीटेड 2 times. How much milk is now there in the container? How much milk is there in the container? अब इधर पे और जो मैंने इससे पहले सवाल देखा, कोई फर्क दिख रही है? एक फर्क है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में हमेशा 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद देखो। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन होता है जहां पे तुम्हें बेसिकली पहले दिया ही नहीं होता है कि कंटेनर में क्वांटिटी की कितनी, यानी प्योर मिल्क की क्वांटिटी नहीं दी। इज इट क्लियर? प्योर मिल्क की क्वांटिटी नहीं दी, तुम्हें बस ये बताया गया कि 4 लीटर मिल्क तुमने क्या किया और उसको किससे रिप्लेस किया, वाटर से रिप्लेस किया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते, और प्रोसेस जो है फर्दर रिपीटेड 2 टाइम, यानी ओवरऑल प्रोसेस 3 बार हुआ है। यानी इतना तो बस क्लियर, इतना जहां पे सिर्फ इतना है कि मिल्क जो था, एक कंटेनर कंटेन्स 40% मिल्क, यानी 40% मिल्क, यानी यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, ये अगर 40 है, ये कितना है, ये 60 होगा, तो ये 2:3, यानी अगर ये 2 है, ये कितनी, ठीक है, अगर ये 2 है, ये कितने हैं। अब ये क्या कहता है, कहता है इसमें से हमने क्या किया, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, 4 लीटर मिल्क निकाला, प्रॉपर क्वांटिटी ली, हमने कितना मिल्क निकाला, 4 लीटर मिल्क हमने निकाला और 4 लीटर से क्या किया, रिप्लेस किया। इज इट क्लियर? तो मुझे एक चीज बताइए, क्या तुम्हें यहाँ पे पता है क्वांटिटी कितनी है? इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको भी हाफ से बनाएंगे, लेकिन पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें क्वांटिटी का पता होती है। आई बात समझ? पहले वो वाले करेंगे, उसके बाद में वापस इसी क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रेशियो 5:2 भी है ना, 40% का 40% का रेशियो 5:2 भी है, 5:2 40%, 2 और 3। अरे भाई अगर 40% मिल्क है तो 60% तुम्हारा वाटर होगा, 22 ठीक है। तो मिल्क, जरा मिल्क की क्वांटिटी बताइए कितनी होगी इसमें, मिल्क की क्वांटिटी, यानी मैंने बोला जितना भी तुम्हारा टोटल मिल्क है वो 2 पार्ट है, लेकिन कितने में से 5, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अभी पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है मिल्क जो है वो 2/5, यू अंडरस्टैंड, यानी जो तुम्हारा वाटर है वो कितना है, वो 3/5। इज इट क्लियर? वो इतना है, ये भी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब कैसे करते हैं इसको, आई होप दिस इज फाइन, ओके। बस इतना याद रखना, 4 लीटर निकाल, कितने लीटर निकाल, 4 लीटर। चलो आगे वो वाला करेंगे।
इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अभी देखो। पहले तुम वो करो जिसमें हमें क्या दिया होगा, क्वांटिटी दी होगी, तभी जाके ये वाला इसमें लिखो। तुम्हें लिखा है अ केन कंटेन्स 50 liters of milk. The can contains 50 liters of milk. 10 liters of this milk is taken out. 10 liters of this milk is taken out and replaced with water and replaced by water. This process is repeated twice. This process is repeated twice. This process is repeated twice. Find the amount of remaining milk in the mixture. हाँ? नहीं करो वो। इसमें तो रेशो दिया ही नहीं है। रेशो क्यों देने की जरूरत है? अजीब बात है। प्योर मिल्क दिया हुआ है, रेशो तो खुद बन जाएगा। अमाउंट ऑफ मिल्क क्या लिखा है? और फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर है। Find the amount of remaining milk in the mixture या final quantity of milk in the mixture. चलो शाबाश करो। किया? हाँ क्या है? कितनी बार स्टेप्स आ गए? 3 बार। ये 3 बार, 2 बार नहीं। $25.6 160 आ सकता। इसका रेशो आएगा ना 50:40 बैठे। पता क्वेश्चन क्या है? 50 लीटर ऑफ मिल्क। देखो भाई सारे देखो 50 लीटर ऑफ मिल्क पहले तुम्हें दिया था, यानी ये प्योर मिल्क। हाँ 10 लीटर ऑफ दिस मिल्क इज टेकन आउट। भाई जब तुमने 10 इसमें से निकाला उसके बाद क्या किया? 10 पानी डाल दिया वापस। कहता है यही प्रोसेस जो है हम 2 और बार रिपीटेड ट्वाइस 3 बार रिपीटेड, यानी ओवरऑल 3 बार ये प्रोसेस हो रहा है। यानी तुम 10 तो निकालते हो, कितने में से निकालते हो? 50 में से निकालते हो, यानी रेट पता चल गई। जो रिजल्ट आ गया उसका और 1/5, जो रिजल्ट आ गया उसका और 1/5। नहीं आ रही है बात समझ? समझी? जो रिजल्ट आएगा ये तुम्हारा प्योर मिल्क की क्वांटिटी होगी। अभी बताया मैंने तुम लोगों को, ये तुम्हारी प्योर मिल्क की क्वांटिटी। तो एक तरीका ऐसे लिखने का, ये पहले इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की और ये फाइनल क्वांटिटी मिल्क की। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये 5 है ये कितना लिखूंगा? 4। अगर ये 5 है कितना लिखूंगा? 4। अगर ये 5 है कितना लिखूंगा? 4। 5 × 5 × 5 कितना होगा? 125। ये कितना हो गया? 64। इसका मतलब हो गया अगर तुम्हारा प्योर मिल्क 125 लीटर पहले था, अभी कितना रह गया है? 64। यानी पानी कितना लग गया होगा इसमें? इस हिसाब से तुम्हारा कितना लग गया होगा? तुमने बोला 61। लेकिन हमारी ये क्वांटिटी नहीं थी प्योर मिल्क की। हमारी क्वांटिटी कितनी थी प्योर मिल्क? 125। ने बोला 125 रिप्रेजेंट्स 50। तो इसका मतलब है 1 रिप्रेजेंट्स 50/125। नहीं आई बात समझ? 25 2s are 25
5 यानी 2/5, यानी 1 का वैल्यू जो है वो 0.4 के बराबर है, यानी 2/5 के बराबर है। आई बात समझ? अब तुमसे पूछा गया था फाइनल क्वांटिटी, तुम्हारे हिसाब से कितना आंसर, लेकिन a का वैल्यू कितना, तो बताओ क्लियर है या नहीं है? ये कितना हो गया, तुमने बोला 12.8, नहीं आ रही है बात, सही है 12.8, तो ये कितना आ गया, तुमने बोला सर ये आ गया तुम्हारा कितना आ जाएगा 25। तुम कैलकुलेटर यूज करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने की नहीं सर ऐसे। ठीक है, तो 25 सब कुछ करने के बाद भी घट कितना आ गया आंसर? मेरा तो 160 हो गया शेयर। मैंने कितना किया ही नहीं। मैं बताऊं इसका 160 क्यों आया, मैं ये भी बताऊं क्यों आया। अब नजर रखो, अब नजर रखो। 752 किया शायद। समझे कितना आ जाएगा? अरे शुक्र है 60 है। हाँ? यानी इसका मतलब हो गया 25 2s are 25 5 यानी 1 का वैल्यू जो आ गया 2.5। यस अब तुमने 125 इसके बाद 50 को जो है मल्टीप्लाई किया तुमने, सॉरी नॉट 50 64 को मल्टीप्लाई किया तुमने 2.5 से। 64 into 2 जो होता है वो होता है आपका 100 एंड सवाल कितना होता है बताओ? 138 128 प्लस किया तुमने 64 का आधा दैट इज 32, तो तुम्हारा 160। रीजन मैंने तुम लोगों को यही बताया था, देखो मुझे पता है बीमारी कहाँ पे होती है क्वेश्चन, लेकिन रीजन मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि भाई इसका ध्यान रखो, तुम्हें 125 दिया है 50 के बराबर, ना कि 50.25 के बराबर। कैलकुलेटर से नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये लिखोगे जब तक सही नहीं तब तक कहां से होगा? तुम्हारे हिसाब से 125 था, एक्चुअल में 50 है, तो a का वैल्यू 50/125 होता, ना कि 125। आप समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भरोसा मत कर। देखो दूसरा, a jar was full with milk, a jar was full with milk, a person used to draw 20% of the milk from the jar. %of milk from the jar and replaced it with water. And replaced it with water. He has repeated the process 4 times. He has repeated the process 4 times. Just a minute. 3 times, not 4 times. He has repeated the process 3 more times. 3 more times, yes. Okay. And thus there was only 512 grams of milk left in the jar. Comma, the rest part of the jar was filled with water. The rest part of the jar was filled with water. अकल की बात है, do you understand? है ना, यही होगा ना भाई, जितना तुम्हारा प्योर मिल्क निकल जाएगा, जो भी तुम्हारा इम्प्योरिटी आ जाएगी वो तो वाटर की वजह से आ जाएगी ना, मिक्सचर बन जाएगी। अच्छा, the initial amount of milk in the jar was, एक चीज का ख्याल रखना, इसमें भी तुम्हें नहीं दिया इनिशियल, लेकिन कुछ चीजें दी होती है जिसकी वजह से आप निकाल सकते हैं।
मुझे पता रहता है कि कितना है। भाई मेरी बात सुनो, तुमने फिर से मैंने तुम्हें बोला देखो इसमें फॉर्मूला लगाया है, ये भी मैं तुम्हें यहीं से बताता हूँ। जब तुम इसमें सवाल देखोगे, अगर बुक में देखोगे वो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तुम कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना याद है, ठीक है? कोई फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि वो भूल जाएगा। ओके, कभी ना कभी भूल जाएगा इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक चीज बताओ, हम यहाँ पे क्या लिखते थे? प्योर क्वांटिटी, मैंने प्योर मिल्क लिखा, उसके बाद हमने ये हॉप दिखाया, कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आएगा। यहाँ पे क्या लिखते थे अब? फाइनल क्वांटिटी इन द मिक्सचर, जो इसी की होती, यही था, हाँ या ना? अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ये 20% ऑफ द मिल्क को ड्रॉ करता है। ओ भाई, ड्रॉ करना होता है निकालना। 20% मिल्क का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 में से 1 हिस्सा निकाल रहा है। यही ये 4 बार कर रहा है, तो 5 में से 1 निकाला, 5 में से 1 निकाला, 5 में से 1 निकाला, वो रुक जाओ। ये 5 बन गया, ये 4 बनेगा, ये 5 बन गया, ये 4 बनेगा, 5 बन गया, 4 बनेगा, 5 बन गया, 4 बनेगा। ये 625 आ गया, ये 4, ये 64 और ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया? 256। नहीं आई बात समझ? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्योर क्वांटिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल क्वांटिटी इसी प्योर मिल्क की। डू यू अंडरस्टैंड? ये याद रखा या नहीं रखा? तो मुझे लेकिन बताइए आपको दिया क्या है? आपको दिया है 256 जो है वो 512 ग्राम के बराबर है। तो एक का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ गया। अगर एक का वैल्यू 2 के बराबर आ गया तो तुम्हें पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी, तुमने बोला 625 into 2 कितना हो गया? सब सारे बताओ। 1250 ग्राम या 1.25 kg आंसर। समझे? कुछ क्लियरिटी आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? पहले फाउंडेशन बना, पहले देखो, बस ये आपको पहले देखो ऐसे वाले क्वेश्चन, इससे तुम्हें पता चलेगा जो तुम क्वेश्चन लेते हो, ठीक है? जैसे कल इसने लिया क्वेश्चन, कहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे तुम्हें बताया था कितना निकाल रहा है, कितना बाहर निकाल रहा है। उधर पे भी तुम्हें दिया है कितना बाहर निकाल रहा है, जो वहां पे तुम्हें लीटर में निकाल रहा है ना, कितना बाहर निकाला है? 4 लीटर बाहर निकाला, ठीक है? वो भी देखेंगे हम। 10 बजे क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में बड़ा लंबा चीज है। अब कल ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Tomorrow we will continue this and tomorrow it will get finished. Mixtures will be finished tomorrow at any cost. And I will also introduce alligation tomorrow. Alligation से तुम्हारा और ज्यादा रेशियो का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है? This will be your last part. उसके बाद जो तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है वो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है? या किसी दिन संडे को ले लेते हैं। हाँ, बस उसी में कर लेंगे, ठीक है? इसमें एजेस के 5 क्वेश्चन रेशियो में ही। एलिगेशन के बाद हम पढ़ेंगे एजेस के साथ फर्स्ट, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस जो है वो बाद में करता हूँ। चलेगा? मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं जा ले रहा हूँ, कभी भी ले सकता हूँ, ठीक है? आई बात? मतलब कि ऑनलाइन अब जरूरी नहीं है मैं नेक्स्ट दिन लूँ हाइट एंड डिस्टेंसेस, मतलब वो 5 दिन के बाद भी हो सकता है, 6 दिन के बाद भी हो सकता है। हाइट एंड डिस्टेंसेस मेरे हिस्से में मैं पढ़ा, मैं नहीं चाहता यार वो रश हो, ठीक है? मतलब 1-2 दिन दे दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कंटिन्यू करूंगा उसी दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे से ही, बट शायद बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है? वो ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत मत है ऑनलाइन से हाइट एंड डिस्टेंसेस में? हाँ, खुश है।